आज हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी जी के द्वारा एक मुख्य रूप से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य रूप से आज श्री अंकित तिवारी प्रशांत जी को आज उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है एवं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है एवं अपने नित्य कर्मों द्वारा ये हिंदू समाज पार्टी को अपनी क्रियाकलापों द्वारा एक नई ऊर्जा के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी के साथ एकजुट होकर पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे और कमलेश तिवारी जी की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे लायक समझा, उनकी दी हुई जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। जय श्री राम, जय जय। अंकित भैया के देखते हुए पार्टी उत्तर प्रदेश में करना चाहती है वो अवश्य ही करेगी। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घोषणा आज होने जा रही है हमारे बीच में। जी, आज आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेके अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे और क्या इनकी आशाओं पे खरे उतरेंगे? आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण तिवारी जी के द्वारा, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अजय दादा जी के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा पूर्ण उद्देश्य ये है कि पहले हम 6 माह के अंदर अपना जो है पूरे प्रदेश में संगठन विस्तार करेंगे और संगठन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद जिन कार्यों को लेकर के हमारे संस्थापक पार्टी के स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी जिन कार्यों को लेकर के आगे बढ़े थे, उन्होंने जो शुरुआत की थी हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और फिलहाल के लिए अभी अपने शब्दों को विराजमान है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बंगाल में जिस प्रकार एक बाबरी मस्जिद की तैयारी हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद के लिए अगर नींव खोदे तो इतनी मजबूत खोदे कि वहां बाबरी मस्जिद तो नहीं, लेकिन तुम्हारी कब्र बनाने के लिए वो नींव जरूर काम आएगी वहां पर। और जिस प्रकार हमारे आदरणीय बड़े भाई गौरव गोस्वामी को लगातार फेसबुक के माध्यम से धमकियां जिस प्रकार की मिल रही है, तो मैं उन आतंकवादियों को कहना चाहता हूं कि शायद आप भूल रहे हो कि गौरव के साथ एक अर्जुन भी है। पार्टी की नियुक्ति के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो पार्टी से आपको क्या क्या आशाएं हैं? आज यहाँ अयोध्या से मैं आया हूँ अध्यक्ष जी के आदेशानुसार और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के सहमति से मैं अजय दादा अयोध्यावासी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी के आदेशानुसार श्री अंकित तिवारी जी जो कि फरुखाबाद के हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हूँ। और श्री राजेश मिश्रा जी जो ये भी फरुखाबाद से हैं और कमलेश भैया के साथ के बहुत पुरानी साथी हैं और काफ़ी जुझारू हैं, और अंकित तिवारी जी भी पुराने हैं। तो इसी सब को देखते हुए इनके क्रियाकलापों को इन दोनों लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि श्री अंकित तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का और श्री राजेश मिश्रा जी को राष्ट्रीय संगठन मंत्री पद पर नियुक्त किया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार। और आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि हिंदू समाज पार्टी के बनाए नियमों को, जो हमारे कमलेश भैया के सपने हैं, उनको साकार करने के लिए उनके सिद्धांतों को चलने का कार्य करेंगे और हिंदू समाज पार्टी के नई दिशा दिखाएंगे और जो सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बिना किसी मतभेद के शिखर की ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे। उनके जितने भी कार्य हैं, वो कहीं मुसलमान अगर किसी लड़की को भागा के ले गया तो वो पूरी तरीके से वो सम्मिलित रहते हैं, उसको छुड़वा के नहीं देते हैं। तो आज हमारे गौरव गोस्वामी जी के जो छत के ऊपर ड्रोन मिला, वो नाके थाने में दिया गया, लेकिन उसकी कोई अभी सूचना नाके थाने से नहीं मिली और ना ने बताया कि ये आया तो आया ना, क्योंकि उसकी सूचना देना चाहिए था और उस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस तरीके से वो ड्रोन मिला था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि किसी के ऊपर अगर घटना हो जाती है, घटना के बाद हम कोई कार्य करेंगे, तो ये उनकी मानसिकता गलत है। अगर इस पे अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो हम थाना का घेराव करेंगे और थाना का घेराव करेंगे और गौरव गोस्वामी नहीं, हमारे और भी जितने भी पदाधिकारी अगर इस तरीके से कार्य करते हैं, उनको कम से कम सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा की व्यवस्था करवाई जाए और उनको अपने जान का खतरा ना हो, क्योंकि वो भी अपने परिवार के लिए समर्पित है, अपना परिवार भी चलाते हैं। तो ऐसे लोगों का तो हमेशा खतरा ही रहता है, तो उनका सुरक्षा करवाई जाए और उसके लिए उनकी व्यवस्था करवाई जाए।
पार्टी आज आपके यहाँ नियुक्ति का लेकर एक विषय है जो जिसलिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो क्या क्या है कि जो कौन नियुक्त हो रहा है और कितने लोग आज उपस्थित हुए हैं मैम? हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी राजेश मिश्रा जी को दी गई जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और बस ये पार्टी की जिम्मेदारी इन लोगों को दिया गया है, तो आगे पार्टी का सुचारू रूप से अच्छा से काम चलना चाहिए। तो आज कितने लोग आए हैं आपकी पार्टी में यहाँ पे? ये फरीदाबाद से हमारे राजेश मिश्रा जी और अंकित तिवारी जी हैं। अजय दादा अयोध्यावासी अयोध्या से आए हुए हैं और राष्ट्रीय सचिव हमारे श्रीकांत द्विवेदी जी चित्रकूट से हैं। मुरादाबाद से हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी जी हैं और गौरव गोस्वामी जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और कौन यहाँ पे और कोई नहीं है। हाँ, करीब 50-60 आदमी यहाँ उपस्थित हुआ है। जी, आज आप हिंदू समाज पार्टी के संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो आप क्या क्या अपने पार्टी को देंगे? सबसे पहला हमारा काम होगा कि संगठन का विस्तार। संगठन चूँकि बहुत कमज़ोर हो गया तिवारी जी के जाने के बाद, तिवारी जी ने जितनी मेहनत की थी उसको सरकारी तंत्र की दमनकारी नीतियों के कारण या अन्य कारणों से जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। जिस स्थिति में तिवारी के समय में संगठन था उस स्थिति में आज नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि सभी प्रदेशों में हमारी पहुंच, और दूसरा संगठन के दिशा निर्देश तय करवाएंगे ताकि प्रत्येक हिंदू को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसके लिए हर कार्यकर्ता को इतना प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो पूरे तौर से हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके। सर, आने वाले समय में चुनाव होंगे, क्या आपकी पार्टी किसी में विलय कर सकती है? हम विलय तो नहीं करेंगे क्योंकि हम इन चीज़ों के भुक्तभोगी हैं। तिवारी जी जब हमारे NSA में जेल गए थे तो हमने कई जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी विधायक कहते थे उनसे हम और तत्कालीन हमारे अध्यक्ष थे पीयूषकांत वर्मा जी, त्रिदंडी स्वामी जी, सभी लोग 27 विधायकों से मुलाकात की थी। केवल एक बात थी कि हम सदन में ये प्रश्न पूछना चाहते थे कि NSA आखिर क्यों लगाया गया, क्योंकि सदन का सदस्य ही ये प्रश्न पूछ सकता था। कि कोई भी विधायक अगर सदन में ये प्रश्न नहीं पूछ रहा था तो आज हमें यह आवश्यकता है कि हमारे कट्टर हिंदूवादी कुछ ना कुछ सदस्य जो हैं सदन में प्रवेश करें। 2027 में MLA का विधायकी का इलेक्शन आ रहा है, कितने आपके कैंडिडेट लड़ेंगे? जहां हमें आवश्यकता लगेगी वहां हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और जहां हमको लगेगा कि हिंदू हितों की रक्षा हो रही है या दूसरे को समर्थन देने से हो रही है तो वहां हम समर्थन भी करेंगे। हिंदू हितों की रक्षा के लिए हम हर तरीके का सहयोग और समर्थन देते रहेंगे, लेकिन विलय किसी में नहीं है। कमलेश तिवारी, हिंदू समाज पार्टी आज यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच पे हमारे जितने भी पार्टी के हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सभी के सहयोग से आज हमारे पार्टी का जो कार्य हो रहा है और हमारे जो यहाँ उपस्थित हमारे सामने जो जितने भी लोग विराजमान हैं, बस मेरा तो कहना यह है कि मेरी पार्टी में चाहे 500 ही आदमी हो, एक मुट्ठी आदमी हो, लेकिन कट्टर है। कट्टरता में हमारे पार्टी में जो भी लोग हैं कट्टर हैं, शेर हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर कोई परेशानी या कोई घटना हो जाती तो वो छोड़ करके भागने वाले में से नहीं है। हमारे पार्टी में कमलेश तिवारी के जो दिए हुए उनके कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए हमारे पार्टी में हमारे शेर पैदा हुए हैं, और आगे जो भी आएंगे वो शेर के नाम पर ही आएंगे, गीदड़ हमारे पार्टी में नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि कट्टर हिंदूवादी, हिंदू समाज पार्टी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा की है, और आगे भी इसी तरीके से हमारी पार्टी काम करेगी और रहेगी। हमारे पार्टी में कोई सेकुलर विचारधारा नहीं है। जिसको भी हमारे पार्टी को
विचार अच्छे लगते हैं वो मेरी पार्टी में आते हैं, काम करते हैं और आगे भी कार्य करेंगे। और जो हम आज देखते आए हैं कि हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं होती है, और चाहे थाना हो, चाहे चौकी हो, चाहे भी कहीं भी हो, आज खुद हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी अगर थाने जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन आज हिंदू समाज पार्टी ऐसी एक पार्टी है, ऐसी विचारधारा है कि अगर किसी भी थाने जाती है तो वहाँ के थानेदार, वहाँ का इंस्पेक्टर, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, सारे लोग उस बात को सुनते हैं, उस कार्य को होता है। तो इसकी जो आज हमारे पार्टी का कार्य हो रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, ये सब किया जो कमलेश तिवारी जी की जो पार्टी है, उनके जो दिए हुए हमारे संस्कार हैं लोगों के, उसकी वजह से हो रही है। हमारा लोगों को तो बलिदान इतना और हमारे लोगों का योगदान कम है, लेकिन कमलेश तिवारी का योगदान जो हमारे पार्टी के हमारे लोगों को दिया गया है, उस विचारधारा को देख करके हमारे आज कार्य हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पदाधिकारियों से कि आपको जो कार्य करते हैं, एक अच्छे जो कमलेश तिवारी जी ने जो संस्कार दिया है, उस संस्कारों पे कार्य होने हैं।